हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो चलिए आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस और एंगल्स के बारे में आज हम जो पढ़ रहे थे उसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है उस क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, फिर उसे प्रूव करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसे प्रूव करने से पहले उस क्वेश्चन को हम उस गहराई को पढ़ेंगे, उसकी गहराई को देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। इन द गिवन फिगर कहता है इस फिगर में इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी हमें दिया हुआ है कि ये जो x है और ये जो y है इस दोनों का जो सम है वह जो है इक्वल टू y प्लस जेड, यानी सॉरी w प्लस जेड दिया हुआ है। फिर से देखिए क्या कर रहा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो चलिए आपको प्रूफ करना है AO इज ए लाइन। तो आप बताइए AO इज ए लाइन प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर AO इज ए लाइन है तो आपको यह प्रूफ करना होगा क्या यह जो एंगल है और यह जो एंगल है क्या इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और आपको अगर इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा यानी x और y का सम 180 और w और z का सम अगर 180 डिग्री हम प्रूफ कर दिए तो हम जानते हैं एक्सम 6.2 क्या कहता है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स ए लाइन। तो चलिए तो अब आप क्या करेंगे, तो पहले हमें प्रूव करना होगा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम करते हैं। तो आपको क्या देख रहे हैं कि इस लाइन पर किसी भी लाइन पर आपको पता है कि राउंड जो होता है यानी ये जो होगा यहां से यहां तक जो एंगल होगा इन सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या वी नो दैट। आप क्या जानते हैं, चलिए यहां से हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहला नंबर हम जानेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल एंगल्स यानी जितने भी एंगल्स होंगे जो राउंड होते हैं एक पॉइंट के वह किसके इक्वल होते हैं 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो चलिए यानी यहां पर क्या है, आपको जो ये राउंड बना रहा है वो कौन कौन सा एंगल है, x है, y है, z है और w है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल आपका जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 360 डिग्री होगा। और आपको पता है क्या पता है, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड जो है यहां पर देखिए हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है y प्लस जेड है। तो यानी हम y प्लस जेड के जगह पर क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख सकते हैं। यानी ये हमें गिवन है तो यानी कहने का मतलब हम वही किए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो x प्लस वाई तो हमारा यहाँ पे लिख दिए और y प्लस जेड के जगह पर हम लिख दिए क्या x प्लस वाई, क्योंकि यह हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं 2 बार x है तो 2x हो गया, 2 बार y है तो 2y हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखिए 2 दोनों में है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से होगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया 2x है 2y है तो हमने कॉमन ले लिया। तो अब चलिए ये 2 को उधर कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। तो इसको कीजिएगा कितना हो गया आपको 180 डिग्री हो गया। यानी हमने तो एक प्रूफ कर दिया x प्लस वाई क्या हो गया आपको 180 डिग्री हो गया। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे आप देखिए आप यहां से जानते हैं हमारा एक तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि y प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो अब चलिए हम ऐसा करेंगे तो
तो ये जो आपको y प्लस जेड है, आपने यहाँ पर x प्लस वाई का जो आपने वैल्यू निकाला है वो 180 डिग्री यहाँ पर निकाला है। तो x प्लस वाई यहाँ पर x प्लस वाई के जगह पर लिख देंगे क्या, 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारा देखिए x प्लस वाई भी 180 डिग्री आ गया और y प्लस जेड भी 180 डिग्री आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको प्रूफ करने से पहले आपको कोई भी लाइन जो होता है, लाइन तभी हो सकता है जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए दो एडजेसेंट एंगल, एक x और एक y है और एक y और एक z है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो उसके द्वारा जो अब जो नॉन कॉमन आर्म जो होगा, जो फॉर्म होगा, वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये एक्सम आपको क्या कहता है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखिएगा, एक्सॉम 6.2। फ्रॉम एक्सॉम 6.2 क्या कहता है, उसे यहां पर लिख देते हैं। क्या जानते हैं, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arms forms a line। यानी आपको क्या कहता है, एक्सम 6.2 क्या कहता है, the sum of two adjacent angle, the sum of two adjacent angle is 180 degree, then non-common arms forms a angle। so आप क्या कहिएगा, AOB is a line। यही आपको प्रूव करना था। हेंस ये क्या हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, एक बार समझिए। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो देखिए आपको AOB इज ए लाइन को प्रूव करने के लिए आपने एक्सम 6.2 पढ़ा था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो अगर 180 डिग्री होता है तो वह एक जो है वह एक लाइन फॉर्म करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई है उसे भी हम 180 डिग्री कर देंगे और y यहाँ पर जो है w प्लस जेड है उसे भी अगर हम 180 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा, यह एक लाइन फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि यह एक राउंड जो है पॉइंट बना रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखे सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पता है इन सभी का सम होता है 360 डिग्री। तो इसलिए हमने क्या किया, सभी को जोड़ दिया, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। और आपको पता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को रहने दिया और डब्ल्यू प्लस जेड को जगह पर हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ। इस तरह से आपको देखे 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई जब आपको आ गया 180 तो आपको पता है x प्लस वाई भी इक्वल है किसके, w प्लस जेड के। तो w प्लस जेड भी हो गया आपको 180 डिग्री। तो आपको मैंने बताया दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वह एक लाइन फॉर्म करता है। इस तरह से हमारा 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको जो जैसे मैं क्वेश्चन को बताते जाता हूं तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसे आप जो है समझते जाइए, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 5 कहता है इन द गिवन फिगर, देखिए इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन। यानी ये जो POQ जो है वह एक लाइन है। रे OR, ये जो OR रे है इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। यानी ये जो OR रे है वह PQ पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। OS इज अनदर रे, यानी ये जो OS है वह दूसरा रे है जो कि क्या कर रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, OP और OR, यानी OP और OR के बीच में जो है कहता है OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। यानी यहां पर जो OS है, यहां जो OS जो अनदर रे है जो कि किस पर फॉर्म कर रहा है, तो देखिए OP और OR के बिटवीन में
फॉर्म कर रहा है, एंगल जो फॉर्म कर रहा है। तो चलिए आपको प्रूव क्या करना है, आर ओ एस जो है वह क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हमें ये जो प्रूव करना है इस पे हम फोकस करेंगे, इसे प्रूव करना है तो इन बातों पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहला नंबर हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर ये तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या कहा है, रे ओ आर ई परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो यानी हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है उसको नोट करते हैं, ओ आर परपेंडिकुलर, यानी ये जो ओ आर है परपेंडिकुलर किस पर है, पी क्यू पर है। तो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है जब यह ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तो यह इसका मतलब यह हो गया कि यह भी 90 बनाएगा और यह एंगल भी आपको 90 बनाएगा। तो चलिए इसका मतलब क्या हो गया, एंगल आर, देखिए एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसी तरह क्या होगा, आर ओ क्यू भी क्या होगा आपको 90 डिग्री होगा। तो जो होगा उसको हम लिख दिए इस तरह से, दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल आर ओ पी जो होगा एंगल आर ओ क्यू के इक्वल होगा। तो ये चीज हमने क्या किया, नोट कर लिया, इसे हमने कर दिया। अब चलिए हमें जो प्रूफ करना है आर ओ एस, तो देखिए आर ओ एस जो है वह कौन सा एंगल है पहले हमें देखना है, यह एंगल है आर ओ, देखिए आर ओ एस यानी ये एंगल। तो इस एंगल को निकालना है, तो देखिए यहां पर आपको दो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो एक तरफ का जो ये एंगल है आर ओ एस, तो यानी इसको दो भाग में कर रहा है, एक इधर का भाग है एक उधर का भाग है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, फिगर को अलग अलग करके समझेंगे, अलग अलग फिगर ड्रॉ करके समझेंगे, तो क्या होगा हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए इधर हम निकालेंगे पहले, यहां पर देखिए हमारा है आर ओ एस, तो आर ओ एस, तो ऐसा करते हैं इस तरह से हम एक रफ डायग्राम बनाते हुए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए हमारा इस तरह से होगा, फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पर देखिए आपको क्या है, आर रे है, ये ओ है, और यहाँ पर जो है पी है, और यह देखिए इस तरह से हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम डिनोट कर लिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें निकालना है आर ओ एस, यानी यह एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि यह यहां से यहां तक क्या चीज कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, आपको 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। तो 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, तो चलिए, तो कहने का मतलब यह हुआ ये आपको बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल है, तो ध्यान दीजिएगा हमें जो निकालना है वह निकालना है एंगल आर ओ एस। तो अब बताइए आर ओ एस जो है ये छोटा सा एंगल है, इस छोटे एंगल को कैसे निकालेंगे, तो इस 90 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर देंगे। देखिए ये यहां से यहां 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री में से अगर इस छोटे से एंगल को अगर माइनस कर देते हैं तो यह वाला एंगल निकल जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, यह जो एंगल है हमें निकालना है आर ओ एस। आर ओ एस ये छोटा सा एंगल है, इस छोटे से एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बड़ा एंगल हुआ इस एंगल में से अगर इस एंगल को माइनस कर देंगे तो यह एंगल निकल जाएगा। तो चलिए, यानी हम आर ओ एस को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यह एंगल क्या है, आपको यह एंगल का नाम क्या बोलिएगा, आर ओ पी। तो एंगल आर ओ पी में से किसे माइनस करेंगे, इस छोटे वाले एंगल को माइनस करेंगे। छोटे वाले का एंगल नाम क्या नाम होगा, पी ओ एस। तो एंगल पी ओ एस, तो इसे हम फिलहाल के लिए अभी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फिर अब उसी तरह देखिए, अब दूसरा में उसी तरह हम यहाँ पर आर ओ एस, अब देखिए इस तरह से आर ओ एस दूसरा निकालते हैं, दूसरा रे डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये आपको देखिए ये फिगर इस तरह से है और यहाँ पर देखिए इस तरह से है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है इस तरह से और ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से एंगल फॉर्म करते हैं। तो चलिए इसे हम फिगर को ड्रॉ करते, देखिए इस तरह से यहाँ पे। अब चलिए इस तरह का फिगर बन रहा है, तो ये है आपको क्या, ये है एस, ये है ओ और ये है आपको क्यू, और यहाँ पर जो है ये एंगल क्या है आपको आर है, मतलब ये जो रे है पॉइंट है वो आपको आर है। तो देखिए अब इसमें हमें निकालना है ये एस ओ आर को,
तो देखिए SOR कहिए या ROS कहिए, तो ROS, तो यहां पर देखिए हम कैसे निकालेंगे ROS, इसमें कैसे निकालेंगे ROS को, यहां पर ध्यान देना है, ये ROS को निकालना है, यानी ये बड़े एंगल में से, इस बड़े एंगल में से इस छोटे एंगल को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यह एंगल निकल जाएगा। यानी क्या करेंगे, QOS बड़ा एंगल हो गया और आपको छोटा एंगल क्या है, तो वह है ROQ। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, ROS को क्या लिख सकते हैं, तो QOS में से किसको माइनस कर देंगे आप, ROQ को माइनस कर देंगे, ROQ को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ROS निकल जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट भी निकल गया, इक्वेशन सेकंड भी निकल गया। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों, क्यों, अब देखिए दोनों इक्वेशन को निकाले, देखिए यहां पर हमें ROS लाना था, दोनों में हमने ROS निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। अब पूछेंगे कि सर आप ऐड क्यों कर रहे हैं, तो ऐड करने का रीजन है, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए ROS है, इसका मतलब यह डबल होगा तभी तो वह जाके उधर हाफ हुआ है। यहां भी देखिए ROS है, यहां भी ROS है, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 ROS हो जाएगा, और 2 को उधर फेंक देंगे, उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो प्रूफ करने में आसानी हो गया, यानी हमें प्रूफ जब आप निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रूफ का रास्ता निकलते जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो आपने निकाला है उसको ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कीजिए। तो देखिए यहां भी ROS है, यहां भी ROS है, लिख लेते हैं एंगल ROS, 2 बार हो गया ROS, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका क्या है, एंगल ROP माइनस एंगल POS प्लस, अब यहां पर देखिए क्या है आपको, QOS माइनस क्या है आपको, ROQ है। तो चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए ROS 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 एंगल ROS। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, QOS, तो यहां पर QOS है, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे रहने देंगे। फिर है POS, यहां पर देखिए POS, यानी इस दोनों को छोड़ देते हैं, इस दोनों को अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, इसे लिख लेते हैं। देखिए ये प्लस में है QOS और ये माइनस में है एंगल POS। अब हमारा देखिए, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, आपने शुरू में ही प्रूफ किया था, शुरू में ही दिखाया था कि एंगल ROP एंगल ROQ के इक्वल है। एंगल ROP और जो है यहाँ पर ROQ है, तो ऐसा करेंगे हम दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, तो अब ये क्या है, आपको जो एंगल ROP है, क्या ROP के जगह पर हम ROQ लिख सकते हैं, तो ये जो ROP है उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ROQ, और ये पहले से देखिए आपको माइनस ROQ है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपको क्या होगा, 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये देखिए, और ये जो 2 है वह उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डबल है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया आपको प्रूव्ड। फिर से मैं आपको देखिए यहां पर आपको फिर से मैं बता रहा हूं, पहले क्या करेंगे, आपने ये इक्वेशन निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो यहां पर देखिए ROS है, यहां भी ROS है, तो ROS दोनों को प्लस कर दिए। इधर देखिए ROP है, एंगल ROP लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर माइनस एंगल POS है, एंगल POS नोट कर दिए। फिर देखिए यहाँ पर प्लस एंगल QOS है, QOS लिख दिए, और माइनस एंगल ROQ है, ROQ लिख दिए। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो आ रहा है, यहाँ पर ROS 2 बार है तो 2 हम लिख दिए, और उसके बाद देखिए इधर QOS माइनस POS है, तो इसलिए हमने क्या किया, QOS और POS को एक साथ कर लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए देखिए QOS प्लस में था तो इसको लिख लिए, और POS तो इसको एक साथ लिख लिए, और ROP और ROQ को एक साथ लिख लिए। क्यों एक साथ लिख लिए, क्योंकि आपको पता है कि ROP ROQ के इक्वल है, तो इसलिए हमने ROP और ROP के जगह पर अब लिख दिया ROQ। कहां से लिखा, तो यहां से लिख दिया। तो यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए,
कैंसिल हो गए तो कैंसिल हो गए, तो आपको ये आ गया 2ROS इक्वल टू एंगल QS माइनस POS, और इस 2 को हम उधर कर दिए, डबल है तो उधर जाके क्या हो गया, हाफ हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। क्या कर रहा है कि XY को जो है P पॉइंट पे प्रोड्यूस किया गया, XY को यानी बढ़ाया गया है कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी इसके आधार पर, इन सभी फिगर के इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको फिगर ड्रॉ करना। कहता है इफ रे YQ, पहले चलिए, इफ रे बाय Q बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्ट्स QYP। तो चलिए पहले हम एक एक करके हम क्या करेंगे, पहले रे को मतलब हम यहाँ पर ड्रॉ फिगर करते हैं। तो फिगर को ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहला नंबर देखिए, हमें क्या बोला है यहाँ पर, XY इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर हम जो है XY, मान लीजिए यह हो गया आपको X, और यहाँ पर मान लीजिए यह है आपको Y, और इसे जो प्रोड्यूस किया गया है, यानी यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर जो पॉइंट लेना है वह पॉइंट P लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं ताकि फिगर आपका अच्छा लगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ा लिए, और यह जो पॉइंट हो गया वह हो गया आपका P। फिर से देखिए क्या कर रहा है कि XY को आपको प्रोड्यूस करना है, आपको बढ़ाना है, कहां तक बढ़ाना है, तो वह P पॉइंट तक बढ़ाना है। तो वह P पॉइंट तक आ रहा है ना, XY प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, तो XY को हम प्रोड्यूस कर दिए P। अब आगे क्या कहता है, और यहाँ पर देखिए, इट इज गिवन दैट XYZ। तो अब आप ध्यान दीजिए, XY, इसका मतलब Z या तो इधर होगा या तो इधर होगा। फिर आगे देखते हैं क्या बोलता है, इन द गिवन इफ रे जो है YQ, यानी YQ, इसका मतलब YQ जो है, पहले ऐसा करते हैं XYZ एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं, इस तरह से हम फॉर्म कर लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं क्या चीज, Z। तो यह क्या हो गया आपको, XYZ, और XYZ जो है वह आपको दिया हुआ है 64 डिग्री। तो हमने डिनोट्स कर लिया, XYZ है 64 डिग्री। अब आगे क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, यानी ये जो YQ रे है, यानी यहां से यहां से एक YQ जो रे है वह क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है। इसको बाइसेक्ट्स कर रहा है तो ZYP के द्वारा बनाया गया एंगल, यानी ये जो एंगल पूरा बनेगा उसे यह जो लाइन है बाइसेक्ट्स करेगा, मतलब बराबर एंगल का फॉर्म करेगा, यानी बराबर एंगल बनाएगा। किस पे बनाएगा, तो ZYP जो एंगल आएगा उसको यह इक्वल कर देगा, यानी ये लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी जितना एंगल यह फॉर्म करेगा उतना ही एंगल यह फॉर्म करेगा, ये कह रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड XYQ, यानी XYQ मतलब ये हो गया, हमें यह पूरा एंगल फॉर्म करना है, और दूसरा रिफ्लेक्स QYP, मतलब हमारा रिफ्लेक्स इसका निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको पता है, अगर अभी हम 1 बाय 1 करते हैं, अभी मान लीजिए कि यह लाइन अभी नहीं है, इसको बाद में हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इसे बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि यह लाइन और यह लाइन जो है, इस दोनों का जो सम होगा, क्योंकि पहले हम इसे निकाल लेंगे, इस एंगल को ZYP को, तभी तो हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ZYP जो होगा उसको हम पहले निकाल लेंगे, फिर उसे हम बाइसेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि XYZ और ZYP, इस दोनों का जो सम होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यह लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो चलिए पहले, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, एंगल XYZ प्लस ZYP, एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री। या 180 डिग्री कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से होगा, तो आप लिख दीजिएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। अब यहां पर देखिए,
आपको एक्स वाई जेड वह कितना है 64 डिग्री है। यहां पर हम लिख देंगे गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। तो आप देखिए मैं जो बता रहा हूं उसको साथ के साथ आप नोट करते जाइए या आप उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड आपको कितना है 64 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना है 64, तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दिया 64। फिर अब यहाँ पर देखिए एंगल जेड वाई पी, तो क्या करेंगे एंगल जेड वाई पी कैसे निकालेंगे, तो अब आपको पता चल गया कि जेड वाई पी जो निकलेगा वह कैसे निकलेगा, तो ये 64 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो जब आप 180 में से 180 में से अगर 64 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो गया 116 हो गया। यानी यह जो एंगल है अब हमारा निकल गया 116 निकल गया, 116 निकल गया। अब चलिए अब इस एंगल को जो है ना बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी ये इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे तो यहां पर जो एंगल है वह एंगल यहां पर जो पॉइंट्स था वह क्या था क्यू, यानी यहां पर जो रे है यानी वाई क्यू रे है, वाई क्यू रे है, तो वाई क्यू अब बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल को अब बाइसेक्ट किया, यानी ये 116 था तो अब आधा करेंगे 116 का क्या होगा 58 होगा। तो वही चीज अब हम यहां पर लिखेंगे क्या वाई क्यू बाइसेक्ट्स, वाई क्यू किसको बाइसेक्ट करेगा तो एंगल जेड वाई पी। तब देखिए जेड वाई पी को जो है ये वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो इस पे कौन कौन एंगल फॉर्म होगा, एक एंगल फॉर्म होगा आपको क्या, एक एंगल फॉर्म होने वाला है आपको क्यू वाई पी, तो यानी यहां पर लिखेंगे एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू दूसरा एंगल क्या फॉर्म होगा, देखिए दूसरा एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा जेड वाई, देखिए यहां पर एक एंगल यह फॉर्म हुआ और दूसरा यह एंगल फॉर्म हुआ, तो इस एंगल का नाम आप क्या दीजिएगा जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं एंगल जेड वाई क्यू। अब ये दोनों जो होगा वह क्या होगा तो 116 का हाफ होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो एंगल होगा उसको आधा करना। तो आपने जेड वाई पी जो निकाला है वह निकाला है कितना, देखिए जेड वाई पी कितना निकाला है 116, तो इसको आप क्या कीजिएगा हाफ कीजिएगा, तो यानी ये हो गया 58, यानी दोनों एंगल कौन कौन सा एंगल क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू, ये दोनों एंगल आपको हो गया 58। चलिए तो 58 हो गया। अब देखिए यहां पर हमारा जो एक आंसर हमारा जो है एक आंसर निकल चुका है, क्योंकि यहां पर देखिए हमारा जो अभी रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स के बारे में आपको बताए थे, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, तो जो एंगल जो होता है जिस एंगल का वैल्यू निकालना होता है, जैसे रिफ्लेक्स बोला है तो पहले उस एंगल को निकालेंगे और उस एंगल को क्या करेंगे निकालने के बाद 360 में से माइनस करेंगे। तो हमारा देखिए ये क्यू वाई पी हमारा निकल चुका है, तो यानी रिफ्लेक्स हमें जो निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो निकालेंगे वह कैसे निकालिएगा, तो 360 डिग्री में से जो आया है उसको माइनस कर दीजिए, तो इसको 360 में से 58 को माइनस कीजिएगा तो 302 होगा। तो एक आंसर देखिए आपको ये जो है क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमारा निकल चुका है। अब देखिए आगे हमें क्या निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, तब ध्यान देंगे एक्स वाई क्यू, तो यह जो एंगल आपका निकला था ये था आपको 58 और ये भी आपको हो गया 58। अब हमें निकालना है, देखिए ध्यान दीजिए एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू को निकालेंगे तो आपको क्या देखने हैं, यह दोनों एंगल उस एंगल में आ रहा है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा वह क्या होगा, देखिए यह एंगल और यह एंगल दोनों का सम होगा, तो इस एंगल का नाम क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड प्लस इस एंगल का क्या नाम दीजिएगा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। अब इसका वैल्यू रखते हैं, देखिए क्यू वाई जेड का वैल्यू आपने कितना निकाला था 58 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड आपने कितना निकाला 64 डिग्री। अब इस दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस कीजिएगा तो ये कितना होगा 12, 8 4 12 और ये हो गया आपको, यह भी हो गया आपको 12, 8 4, देखिए फिर से यहां पर ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12, तो ये हो गया आपको कितना 122 डिग्री। फिर से आप देखिए
एंगल हमें क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कैसे निकालेंगे, तो यह एंगल दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करते हैं, तो प्लस कीजिएगा तो देखिए ये हो गया 12, ये हो गया 11 और 12। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर जो होगा, एक आंसर आपको यह हो गया और दूसरा आंसर यह हो गया। तो इस तरह से हमारा दोनों आंसर निकल गया। थैंक यू।